केंद्र सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं। पहला और सबसे अहम फैसला यह है कि अब अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल का हिस्सा होगा। जी हां, और दूसरी खबर यह है कि इंडिया गेट के सामने मौजूद कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो दो बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 23 जनवरी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, इस मौके पर होलोग्राम के रूप में इंडिया गेट के सामने जो कैनोपी है, वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति प्रतिमा जो है वो वहां पर आएगी। ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति बनने तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती यानी कि 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी उन्होंने ट्वीट किया। अंग्रेजी में उन्होंने हालांकि ये ट्वीट किया था, और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से होलोग्राम प्रतिमा नजर आएगी कैनोपी में। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद कैनोपी में नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी, और इसी कैनोपी में पहले किंग जॉर्ज V की प्रतिमा थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। अब सरकार ने उस जगह पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का फैसला किया है, जिसका अनावरण 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बता दें, लंबे समय से यह बात उठ रही थी कि इस कैनोपी में किसी की प्रतिमा लगाई जाए। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, क्या कांग्रेस को हर बात में ऐतराज होने लगा है, और शायद यही वजह है कि फिर बीजेपी भी जो है वो कहती है कि हमारे उन योद्धाओं और उन फ्रीडम फाइटर्स को भुला दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिनको अब वो याद कर रहे हैं, या उनको सही जगह और सही श्रद्धांजलि दी जा रही है? जी देखिए, लगातार इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है श्वेता, और अगर आप देखें तो पहले ही केंद्र सरकार इस 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के दिन पराक्रम दिवस मना रही है, और ये भी ऐलान किया गया था कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं वो एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी से शुरू होंगे। ऐसे में ये बड़ा ऐलान है प्रधानमंत्री द्वारा, और जाहिर तौर पर यह ऐलान तब किया गया है जब नेताजी की झांकी को लेकर तृणमूल कांग्रेस पहले से ही सियासी वार और आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर कस रही है, क्योंकि जो नेताजी की जो झांकी थी पश्चिम बंगाल की तरफ से वो रिजेक्ट हो गई थी, और उसके मद्देनजर काफी सियासी वाक्य युद्ध छिड़ गया था। और ऐसे में कांग्रेस को भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि सियासी रूप से नेताजी की विरासत को भुनाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अब यहां समझना चाहेंगे दो बातें, वो भी एक के बाद एक सामने आई है। पहले इस बात को लेकर कि अमर जवान ज्योति जो है उसे बुझा दिया जाएगा, ये अपने आप में दुखद है। राहुल गांधी का ये ट्वीट, ये क्या दर्शाता है और लोगों को क्या बताने की कोशिश? देखिए, एक तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि लगातार जो एक परंपरा रही है, भाजपा की आदत बन गई है कि पुरानी परंपरा और इतिहास को वो अपने हिसाब से मिटाती रहती है। उनका ये आरोप है कि अमर जवान ज्योति की जहां तक बात कहें तो वो एक गौरवशाली इतिहास है पराक्रम का और सैक्रिफाइस का, और इसके मद्देनजर उसको बुझाना जो है वो एक गैर संवैधानिक और अनैतिक कार्य है जो भाजपा कर रही है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो लगातार भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे वीरों को जो है वो सलामी है, उनका आदर और उनका सम्मान है, ना कि उनका निरादर है। तो रिपब्लिक डे से पहले श्वेता, एक बार फिर से पूरी अमर जवान ज्योति पर जो विवाद है वो छिड़ गया, और यूथ कांग्रेस वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रही है अभी इंडिया गेट पे इस पूरे मसले को लेके। ये तब है जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसकी आलोचना की है। बिल्कुल, यानी कि सियासत अभी और गरमाने वाली है। आप बने रहे मौसमी, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि 1971 के युद्ध के शहीदों की याद में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को लेकर नया विवाद गहराया है। अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल शिफ्ट किया जा रहा है। आज एक कार्यक्रम में मशाल को इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया जाना है।
लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट कर इसे दुखद बताया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहली बार अमर जवान ज्योति बुझेगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में नहीं रहा, इसकी वजह से एहसास कमतरी भी होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि 50 वर्षों से जो लॉ चल रही थी उस लॉ को आप बुझा दें। ये इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। ईश्वर के लिए एक बार सोचिए कि आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं। इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? देश और कोई भी देश दुनिया में अपने इतिहास को बदलकर भविष्य की। तो ये नया विवाद अब शुरू हो गया है। आपको हम बता दें, अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने को लेकर अब कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई है। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये बेहद दुखद है। पिछले 50 सालों से यहाँ पर ज्योति, ये अमर जवान ज्योति जल रही है, प्रज्वलित हो रही है और हमारे शहीदों को एक तरह से श्रद्धांजलि हमारी है। ऐसे में इसे बुझा दिया जाना जो है अपने आप में बेहद दुखद है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े, वे मरकर भी अमर है। ये जब जाया जाएगा वहां पर तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए इस बात पे कि नेशनल वॉर मेमोरियल में अभी हम वहां पर एक इंडियन सोल्जर्स सेलर एयरफोर्स जिन्होंने 1947 के बाद, और 25,000 हैं उसमें से जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनको सैल्यूट करेंगे। और साथ में जो सर्विंग सोल्जर्स हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे देश की हमेशा सुरक्षा करी है, वो करते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो लिया जा रहा है। और अब आ जाके देखें, इंडिया गेट पे जब होता है, बहुत सोमर सा ओकेजन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं जो पिकनिक मनाते हैं, बाकी कुछ करते हैं, लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो है एक बहुत ही सीक्रेट सी जगह है। और जहां वहां पर इतने लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं वहां पर देखने के लिए।